नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जी हां, उन्होंने सनातन धर्म पर टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सनातन का ढोल पीटने वाले लोग सनातन विरोधी। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग खुद सनातन का अर्थ ही नहीं समझते। सुनिए क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते, है ना। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ शब्द है, और जब वो अपने शिष्यों को संदेश दे रहे थे तो उसी में अंतिम सेंटेंस कहते थे, एस धम्मो सनातना, जो मैं कह रहा हूँ यही सनातन धर्म है। तो ये तो नकल करते हैं, ये बौद्ध धर्म का सनातन धर्म लेकर के बड़े सनातनी बन रहे हैं, और इनके सनातन में और सच के सनातन में बहुत अंतर है। सच का सनातन जो आदिकाल में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, सूर्य अपना प्रकाश देने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव नहीं करता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव नहीं करता, सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार से हवा, पानी, अग्नि सबको समान रूप से अपना शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे नदी किनारे चले जाओ, कोई नदी किसी को नहीं रोकता कि तुम ब्राह्मण हो तुम पानी पियोगे, और तुम शूद्र हो तुम पानी नहीं पियोगे, तुम मुसलमान हो पानी नहीं पियोगे, तुम हिंदू हो पानी पियोगे। कोई नदी नहीं पूछती है। नदी का पानी बह रहा है, कोई भी जाके पानी पीता है, ये सनातन है। हवा, ऑक्सीजन सबको भेदभाव के बिना आती है, यही सनातन है। ये इनका सनातन है कि जैसे ये सनातन है कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, ये सनातन है। लेकिन ये सनातन किसको कहते हैं? ये मुँह से ब्राह्मण पैदा कर देते हैं, बाहु से क्षत्रिय पैदा कर देते हैं, जंघे से वैश्य पैदा कर देते हैं, पैर से शूद्र पैदा कर देते हैं। ये सनातन है। बकवास सनातन नहीं हो सकता। सनातन वैज्ञानिक भी है, सर्वग्राही भी है, सबको स्वीकार भी है। हम उनसे बड़े सनातनी हैं, इसलिए सनातन का ढोल जो पीटते हैं वो सनातन विरोधी हैं। जो ये मूर्ति पूजा की बात करते हैं, क्या आप उसको विरोध करते हैं? भाई मैं तो इनके किसी मूर्ति पूजा का आज तक मैंने विरोध किया नहीं, तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि सूर्य, नदी और तालाब ये सनातन, ये जो सनातन सत्य है वो बता रहा हूँ। परिभाषा जानिए, सीखिए। देवी देवताओं को लेकर भी आप वैसा बयान देते हैं? मैं जब बयान देता हूँ उसका मैं तर्क और पुस्तक के साथ देता हूँ, हवा में नहीं बयान करता हूँ। आज बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, इसीलिए कि मेरी बात तार्किक भी होती है, सैद्धांतिक रूप से साक्ष्य के साथ होती है, वैज्ञानिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है। हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार विवादित बयानबाजी की है, जिससे यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ता रहा है। इससे पहले मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी किया था जिसमें छात्र छात्राओं को रामायण और महाभारत पढ़ाने की बात कही जा रही थी। हालांकि दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने माता लक्ष्मी पर भी विवादित टिप्पणी की थी। मौर्य ज्यादातर विवादित बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे यूपी की सियासत में सैलाब आता रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीते दिनों कहा था कि यद्यपि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा और महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, समय से फीस न जमा करने पर बच्चों की पिटाई कर मौत की नींद सुला देना, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटना के बाद हत्या कर लाश को टुकड़े टुकड़े कर देना, और कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में भी यदा कदा छात्राएं अपमानित होने के फलस्वरूप आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती। क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान देवियों को क्रमशः अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? उन्होंने आगे लिखा था कि एक ने भाई को भाई से लड़ाने का काम, तो दूसरे ने भाइयों भाइयों को आपस में लड़ाया। क्या सरकार पारिवारिक विघटन को और भी बढ़ावा देने की पक्षधर है?
यदि रही बात पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की, तो वर्तमान राष्ट्र के महान वीर सपूतों, राष्ट्र निर्माताओं और नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाएं। उन्होंने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, वीरंगना उदा देवी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और उधम सिंह जैसे आदि महानायकों को शामिल किया जा सकता है। अब फिर से शंभुक का सिर व एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो बार बार विवादित बयान देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रामचरितमानस पर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। फिर उन्होंने साधु संतों पर भी जमकर प्रहार किया था। उन्होंने हिंदू मंदिरों से लेकर देवी देवताओं पर भी अपमानजनक बयानबाजी की थी। वहीं उन्होंने हाल ही में मां लक्ष्मी पर विवादित बयानबाजी की। फिर एनसीईआरटी को लेकर और अब तक ये सब मामला ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।